दोस्तों, महाकुंभ का ये दूसरा वीडियो मौनी अमावस को रात 11 बजे से सुबह 7-8 बजे तक का दिखा रहा हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ बहुत अव्यवस्था और भगदड़ है, वो आपको इस वीडियो में देख के क्लियर हो जाएगा। रात को मैं 9 बजे से लेके 2-3 बजे तक पूरे 5-6 घाटों में सफ़र किया और उसकी अलग अलग जगह वीडियो शूट की। देखो, यात्री और श्रद्धालु भगत बिल्कुल आराम से आ रहे हैं और कुछ लोग स्नान करके, यानी अमावस्या 28 तारीख की शाम 7:30 बजे शुरू हो गई थी और पूरे दिन वो चली। और उसके बाद यात्री ये देखो अपने ग्रुप में झंडे का निशान लेके चले हुए हैं, ताकि एक दूसरा अगर आगे पीछे भी हो तो वो निशान देखकर अपने ग्रुप में शामिल हो जाए। और यहाँ अद्भुत श्रद्धा का मिलन और प्रबंध भी बहुत अच्छे थे। लगभग 1-1.5 लाख शौचालय और बहुत ज़्यादा पार्किंग की व्यवस्था की थी। हमारी पार्किंग भी 15 किलोमीटर दूसरी थी। 28 तारीख की तो मैंने वीडियो आपको शेयर, तो आगे आपको वीडियो और देखना। और अब महाकुंभ के आपको विवरण सुनाता हूँ। महाकुंभ या कुंभ क्यों मनाया जाता है। देखो, देवता और राक्षस ने जब समुद्र मंथन किया था, उसमें सबसे पहले विष लिया था। विष भगवान भोलेनाथ यानी देवों के देव महादेव ने पिया और अमृत राक्षसों ने देवता छीन लिया। फिर भगवान ने विष्णु ने वहाँ से उनको देवता की मदद से राक्षस से विष लेकर इंद्र को दिया। उससे 4 बूंद छिड़की, जो कि नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन में पड़ी थी। और वहाँ 12-12 साल बाद कुंभ मनाया जाता है। और ये 144 साल महाकुंभ है, क्योंकि ये वही ग्रह नक्षत्र है जो जिस टाइम कुंभ की बूंदें अमृत कलश से जमीन पे आई थी, तो इसलिए इसको महाकुंभ किया गया। और यहाँ श्रद्धालु देख सकते हो, आजकल मीडिया में बहुत ज़्यादा ये दिखा रहा है कि मौनी अमावस को वहाँ भारी भगदड़ हुई, काफ़ी लोग मरे। लेकिन यहाँ आपको भगदड़ का कोई नामो निशान नहीं है। कोई छिटपुट घटना जरूर हुई होगी, लेकिन लंबी, अगर इतनी भीड़ में भगदड़ हो तो सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में व्यक्ति घायल होते। और ये दृश्य आप देख सकते हो। लगभग 15 किलोमीटर मैं रात को वहाँ पर एक घाट से दूसरे घाट पे घूमा, लेकिन मुझे कहीं भी अव्यवस्था नज़र नहीं आई। और ये देखो, झंडे के निशान लेके, ये निशान कई फायदे करते हैं। ये ग्रुप में आए हुए लोगों को एक तो अपने ग्रुप के साथ रखने में मदद करता। कोई कई बार कुछ लेने या कुछ देखने के लिए रुक जाता है तो वह ग्रुप से पीछे हो जाता है। और भीड़ बहुत ज़्यादा, लगभग 15 करोड़ के करीब यहाँ लोग उपलब्ध, मतलब दर्शन करने को, डुबकी मारने में आए थे। तो कुंभ की मैंने वो महत्व बता दिया। और यहाँ जन्म मोक्ष, अमावस्या मोक्ष को पितरों के तर्पण के लिए और अपने घर की सुख शांति के लिए डुबकी मारते हैं। ये दृश्य आप देख सकते हो। रात लगभग 2 बजे का है। कोई ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति या डर का भाव यहाँ किसी भी श्रद्धालु भगत में नहीं है। और यहाँ सभी आराम से अपने अपना बारी बारी से स्नान कर रहे हैं। और स्नान करने के बाद कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पब्लिक वास्तव में यहाँ थी। ये देखो, पार्किंग से 15 किलोमीटर हम दूर चले, बीच बीच में आपको खाली स्थान मिलता है। और श्रद्धालु यहाँ धीरे धीरे अपने डुबके लगाते हुए, और साथ में ही चाय की, पकोड़े की दुकान, यानी घाट से एक एरिया छोड़ के बैक साइड में ही है। तो खाने पीने की भी ज़्यादा कोई कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमने यहाँ शाम को 28 को स्नान किया था। उसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद हमने वहाँ बाहर जाकर खाना पीना खाया, फिर हम यहाँ टहलते हुए ये वीडियो शूट की। तो ये रात के दृश्य आपको कैसे लगे, हर प्रकार का दृश्य है। ये देखो, कुछ संत अपने स्नान से पूरे रैली निकालते हैं, उसके ये रैली के दृश्य हैं, यानी परिक्रमा करते हैं, फिर वो स्नान करते हैं। ये झंडे अपने लिए हुए, पता लग जाता कि अलग ही गुट है। तो ये एरावत के पास फिर उन्होंने अपनी यात्रा निकाली। ये रात के लगभग 2:15 बजे का करीब का दृश्य है। तो इन्होंने अपने 2-3 चक्कर लगभग 100 फुट के करीब अपना
गद्दी पे गुरु महाराज को लेकर घुमाया, फिर ये स्नान को चले गए। यहाँ पर भगदड़ जैसी कोई मुझे दृश्य नज़र नहीं, वहाँ कुछ घटना हो सकती है, इतनी पब्लिक है, उसमें कहीं धक्का मुक्की हो, धक्का मुक्की से कुछ लोग गिर भी जाते हैं। और जहाँ तक चप्पल और बैगों का सवाल है, जब हम वापसी जा रहे थे, यानी जिसकी चप्पल छूट गई क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, सभी भीड़ से आगे निकलना चाहते थे, तो चप्पल छोड़ दी, कंबल गिरा तो कंबल गिर गया, बैग भी गिरे तो बैग भी। तो हमें भी रास्ते में लगभग लाखों चप्पल और बैग के करीब मिले होंगे 15 किलोमीटर के सफ़र में। तो हमारी भी जैसे चप्पल किसी ने पैर रखा पीछे से, वो छूट गई, तो हमने भी अच्छा समझा कि चप्पल को छोड़ दे, आगे चलते हैं। तो इस प्रकार जैसे मेरी चप्पल छूटी, लाखों लोगों की वहाँ चप्पल, बैग और खेत छूटे हो गए। ये कोई भगदड़ की निशानी नहीं है। लोग धीरे धीरे देखो बिल्कुल जा रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ये संत महाराज पहले पीछे आए, फिर वापसी की तैयारी है। ये देखो, आपको पब्लिक का दृश्य दे देता हूँ। तो ये अब अपने स्नान करने के लिए कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। ये रात का लगभग 3 बजे का दृश्य है। तो सरकार ने, योगी सरकार ने खास तौर पर स्पेशल प्रबंध किए हुए हैं। कोई ज़्यादा समस्या श्रद्धालुओं को, भक्तों को नहीं आने दी। हाँ, चाय का कुछ अव्यवस्था हो जाती है जब इतनी पब्लिक आए, लेकिन अगर भगदड़ के जो आरोप लगा रहे हैं, अगर इतनी भगदड़ होती तो इतनी संख्या में पॉपुलेशन थी, यहाँ श्रद्धालु थे 10 करोड़ 15 करोड़ के करीब, तो लाखों लोग मर जाते। हाँ, तो ये शांति से, कोई डर का भाव किसी भी श्रद्धालु पे आपको नज़र नहीं आया होगा अभी तक। और हमने भी फिर 5 बजे सुबह डुबकी मारी। ये देखो बिल्कुल आराम से पब्लिक, हर अपना कोई ना कोई निशानी झंडा लिए हुए यहाँ से गुजर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और कुछ लोग स्नान करने के उपरांत घर जा रहे हैं। तो मतलब कोई भी हड़बड़ी आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी। बहुत ही शांति का, और ये भक्ति की शक्ति है जो रात को भी लोग स्नान कर रहे हैं। वैसे भी सर्दियों में स्नान करना बहुत दुर्बल है। ये देखो अलग अलग लोग अलग अलग झंडे लेकर अपने ग्रुप को निशानी दे रहे हैं। कोई पेड़ का कोई भगवान श्री राम हनुमान का, और कोई अलग कपड़े का, कोई अलग का। ये अपने ग्रुप की निशानी के लिए दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ से पता नहीं लगता कि कौन गुजर रहा, और सब अपने धीरे धीरे चले हुए हैं। तो यहाँ मुझे तो कोई भगदड़ नहीं लगी, प्रबंध भी अच्छे थे। ये देखो, ये कोई येलो, कोई कैसा, सब अपने ग्रुप को अलग अलग निशानी दे रहे हैं। ये देखो तिरंगा उठाया हुआ, हर का एक अपना ग्रुप को संदेश है। ये देखो भाई, एक कट्टे को ही उठाया हुआ, जिससे उन्हें अपने ग्रुप को टोने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और ये दृश्य आप देख सकते हो पब्लिक का, यहाँ लाखों करोड़ों के। ये भाई ने देखो बिल्कुल अपने पौधे। अब हम भी घाट पे जाने की तैयारी कर रहे थे, तो जैसे ही थोड़ा सा रस कम हुआ, हमने भी घाट की तरफ, ये सुबह 5 बजे का दृश्य घाट का, अद्भुत और नज़ारा, लाइटों में प्रबंध, और घाट पे भी पूरी बैरिकेडिंग है कि ताकि कोई आपात स्थिति में बाहर अंदर ना जाए और पानी में ना बहे या ना डूबे। तो हर प्रकार का प्रबंध, लाइट का भी देखो प्रॉपर। सभी लोग आपस में अपने अपने स्नान भी कर रहे हैं, आराम से घाट पे नहा धो रहे हैं। ये देखो, अब हमने भी डुबकी लगानी थी मौनी अमावस्या को, डुबकी लगाई। फिर घर के लिए पानी भी, लोग काफ़ी लोग पानी ले जाते हैं, हमने भी पानी भरा। और ये आरती गंगा संगम पे अद्भुत दृश्य आपको देख भी गया होगा, क्योंकि अब हम स्नान कर चुके हैं। अब वापसी जाने की तैयारी होगी। है सुबह 9 के करीब का समय हो गया। हाँ, भीड़ इतनी थी कि हम 15-16 किलोमीटर पार्किंग में गए। वहाँ तक आने और जाने का दोनों दृश्य में देखो, पब्लिक एक रूट से जा रही है, यानी एक सड़क से वो अपने घर जा रही है, एक से आ रही है। ये सेकंड ऑफ साइड में आपने दिख भी रहा होगा। तो भीड़ बहुत थी, और पार्किंग तक हम 15 किलोमीटर पैदल चले। दोनों साइड ऐसा ही माहौल, जाने वालों का भी इतने ही लोग जा रहे थे, इतने लोग आ रहे थे। तो अद्भुत दृश्य आपको यहाँ नज़र आया, और वीडियो बहुत आनंद और सुकून पूरा है। यहाँ कोई जल्दबाजी में, हड़बड़ी में नहीं था, सब शांति से गए।
हाँ, कुछ लोगों के बैग, चप्पल, शॉल छूट गए। भीड़ ज़्यादा थी तो लोगों ने समझा छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सब धीरे धीरे अपने स्थान पर गए। कोई हड़बड़ी किसी भी समय नहीं दिखी और संगम का अद्भुत स्नान भी अद्भुत रहा। आप भी अगर संगम पे आए तो कोशिश करना अपने साथ कम सामान लेके आए, जैसे बैग में जो ज़रूरी वस्तु रही है, लेकिन ज़्यादा बैग, क्योंकि भीड़ में बैग भी आपके कंधे पे या हाथ में लटकाना बहुत भारी हो जाता है। इसलिए सभी से अनुरोध है, जो अपने जिस साधन से आए उसमें छोड़ दे, उसके बाद एक टॉवल और जो ज़रूरी कपड़े वही लेकर आए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद।